18 है, यूनिट 2 है, मैट्रिसेस इंडिटरमिनेंट। अब हम प्रॉपर्टी 3 और 4 के ऊपर डिटरमिनेंट की फोकस करते हैं जी। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। कहते क्या हैं कि इफ़ एनी टू रोज़, अगर दो रोज़, या ये प्रोसीजर किस पे अप्लाई किया जाए, दो कॉलम पे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको चेंज करें। मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको रफली वजाहत कर देता हूँ, या R1 फॉर एग्जांपल मैं 3x3 में वजाहत कर देता हूँ। आपके पास 3 रोज़ है, या इन दोनों को इंटरचेंज करो, या इन दोनों को इंटरचेंज करो, या इन दोनों को इंटरचेंज करो। ठीक हो गया ना। अब अगर आप कोई भी चेंज लेके आइए रोज़ में, या आप प्रोसीजर कर सकते हैं C1 फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कॉलम है, C2, या इन दोनों को चेंज कर दो, या इन दोनों को चेंज कर दो। ठीक हो गया। या इन दोनों को चेंज कर दो, कोई चेंज लेके आओ। तो जो पहले मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक्स का आंसर है 2, तो चेंज होने के बाद का मैट्रिक्स का जो आंसर होगा, फॉर एग्जांपल चेंज वाले को हमने क्या नाम दिया, A डैश, उसका आंसर आएगा -2। फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर है -2 सपोज दैट, तो इसका आंसर +2 आएगा। क्या आएगा? +2 आएगा। देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी -A, यानी उसमें माइनस फ़र्क पड़ेगा, प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा। या आप इस तरह कह सकते हो कि वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एडिटिव इन्वर्स। इसकी वजाहत में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 का +2, यानी वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स उसे ये कहते हैं जिसका प्लस और माइनस किया जाए वो आपको रिज़ल्ट 0 दे दे। ये मैंने रफली वजाहत की। अब इसका प्रॉपर प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ एन 3x3, प्रूफ किस में करते हैं, 3x3 में। हम क्या लेंगे, लेट्स वी हैव अ मैट्रिक्स, तो हमने मैट्रिक्स लिया, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। हमने मैट्रिक्स लिया 3x3 में, उसकी शक्ल क्या होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैं क्या करता हूँ, इसके फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें कितने रोज़ आ रहे हैं, 3, R1, R2, R3। इन दोनों को चेंज कर दो। चेंज के लिए ये साइन सिंबल यूज़ होती है कि R1 कहा गया है R2 में, R2 कहा गया है R1 में। तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का हम नाम रख देते हैं A डैश। चेंज होने के बाद A21, A22, A13, सॉरी A23, A11, A12, A13। ये है A11, ये है A31, A32, A33। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो दूसरे का आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। अगर फर्स्ट का आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो दूसरे का आंसर किस में आएगा। अब देख के अब हम आपको क्लियर करा देते हैं। पहले किस तरह करते हैं कि पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, बल्कि इस चेंज का डिटर्मिनेंट, क्योंकि फर्स्ट का तो हमें पता है, वो तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो अगर हम कर दें, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A21, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाइड और दरमियान में माइनस, A12, A33 माइनस, A32, A13
फिर माइनस A22, फिर क्या आएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, A11 वो ऑलरेडी मैं बता चुका, A11 A33 माइनस A13 A31, फिर प्लस A23 A11 A32 माइनस A12 A31, यहाँ तक ओके। अब देखिए, अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, A1 डैश इक्वल टू A21 A12 A33 माइनस A21 A32, A32 है, ये A13 है, माइनस A11 A22 A33 प्लस A22 A13 A13 A31, ओके, प्लस A23 A11 A32 माइनस A12 A23 A31, यहाँ तक ओके। अब देखिए, अब ये जो इसको फर्स्ट पे रखें, ठीक है, इसको किस पे रखें, फर्स्ट पे रखें, यानी माइनस तरतीब देते हैं, A11 A22 A33, यहाँ तक ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट किसको रखते हैं, देखिए इसमें तरतीब रखते हैं, अब इसको सेकंड पे रखें, A11 A23 A32, यहाँ तक ओके हो गया जी। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पर किसको रख देते हैं, इसको सेकंड पर रख देते हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल, बल्कि इसको रख देते हैं, ठीक है, प्लस A21 A12 A33, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी होगी, मैं आपके सामने सब कुछ, प्लस A12, ये मैंने रख दिया हुआ है, सॉरी, ओके, A11 A22 A33 A11 A23 A32 माइनस A12 A21 A33, बिल्कुल ओके हो गया, प्लस अब इसको रख देते हैं A12 A23 A31, ओके हो गया, फिर प्लस A13 A22 A31, ओके हो गया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, माइनस अभी माइनस A13, बिल्कुल, A21 A31, यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब सारों से नेगेटिव कॉमन कर दे, माइनस मैंने कॉमन की तो A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 प्लस माइनस A12 A21 A33 माइनस, सॉरी, ये माइनस था, ये भी माइनस था, ठीक हो गया, तो माइनस, ठीक हो गया, माइनस प्लस माइनस
माइनस ये प्लस आ जाएगा A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A21 A31। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये A का बन जाएगा, किसका बन जाएगा? ठीक हो गया, यानी दोनों में माइनस प्लस का फ़र्क होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाद में कर लेंगे क्योंकि फिर ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना। बहरहाल इसकी यहाँ पे मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। यहाँ पे हम शायद प्लस माइनस का फ़र्क कर चुके हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। फिर प्लस A11 ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। फिर थर्ड मैंने क्या लिख दिया, A21 A12 A21 A21 A12 कौन सा है जी? ये मैंने लिख दिया, ये माइनस है, ठीक हो गया। और फिर आगे मैंने क्या लिखा, A12 A23 A12 A12 A23 ठीक हो गया, ये मैंने लिखा हुआ है 13 22 13 22 13 22 ये ओके हो गया, ये माइनस है। ठीक है जी, ऐसे हमारी ये वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने पूरी कर दी।